जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। सिखों के तीर्थ स्थान और स्वर्ण मंदिर नगरी अमृतसर साहिब में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में राज दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1946 में अखंड भारत के मुल्तान शहर में हुआ। आप बाल्यकाल से ही बहुत धार्मिक थीं। आपने गीता, रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इस धार्मिक प्रवृत्ति के कारण आप सन 1960 में कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आईं। कुछ दिनों बाद मातेश्वरी जगदम्बा से सहारनपुर में मिलने का अवसर आपको मिला। सन 1961 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से आपकी मुलाकात हुई। माउंट आबू की पवित्र धरनी की ईश्वरीय शक्ति से भरपूर होकर आपने सन 1962 से 1968 तक अमृतसर, बटाला और नाभा में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। सन 1968 से अमृतसर में ही ईश्वरीय सेवा का कार्यभार संभालते हुए आपने जन कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रमों जैसे मेले, प्रदर्शनी, पदयात्रा और सेमिनारों का आयोजन किया। वर्तमान समय आप 60 शिव शक्ति टीचर बहनों के साथ 6 सेवा केंद्रों, 24 उप सेवा केंद्रों तथा 15 गीता पाठशालाओं का संचालन कर रही हैं, जिसमें 4000 से भी अधिक विद्यार्थी आपकी पालना में नियमित इस ज्ञान का रसपान कर रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म पाकिस्तान में जिला मुल्तान में हुआ। लौकिक पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, तो हमें भी उसी ही प्रवृत्ति में डाला। हमारी भी रुचि धार्मिक चीज़ों में बढ़ती गई और सुबह जो होता था गीता का पाठ, और जब स्कूल में भी ऐसे धार्मिक स्कूल में डाला जहाँ के रामायण का पाठ चलता था, एक पीरियड रामायण का होता था, और रात्रि को खाना खा के फ्री होके सारा परिवार और आसपास के मोहल्ले वाले भी लौकिक पिताजी भागवत का पाठ करते थे, सारे सुनते थे। तो इसी कारण वो घर भक्तों का घर गिना जाता था। अंदर धार्मिक चीज़ें बढ़ती गई, ईश्वर की तरफ ध्यान भी बढ़ता गया।
पर ईश्वर पिता कौन है ये पता नहीं चला। और फिर लौकिक पढ़ाई में भी अच्छी रुचि पड़ती गई और अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि डिसिप्लिन में रहना, मर्यादाओं में रहना, ऐसे घर का वातावरण बना हुआ था और वो ही हमें सिखाया गया। तो लौकिक भाई आत्म प्रकाश भाई जी जो ज्ञानंद प्रेस में हैं, उन्होंने हमें पहले ज्ञान दिया। उनको पटियाला से मिला और उसके बाद उन्होंने परिवार में जहाँ के कुरुक्षेत्र उधर जहाँ हमारी ज़मीनें वगैरह थी वहाँ पर आते और हमें ज्ञान सुनाते थे। कुछ भ्रांतियों के कारण कई बातें समझ में नहीं आती थी, पर उन्होंने अच्छी तरह से इस ज्ञान को हमें अनुभव में लाने की कोशिश की और मेडिटेशन में कैसे बैठना है वो हमें सिखाते थे कि आप समझो मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। तो जैसे ही उन्होंने आत्मा का लेसन दिया, एकदम ऐसे सुध बुध भूल गई, मालूम नहीं पड़ा कि मैं साकार सृष्टि में हूँ। ऊपर लाइट का तो हल्का सा साक्षात्कार हुआ। इसके बाद हमें ज्ञान की रुचि बढ़ती गई। चाहे हमें कई बातों की समझ नहीं भी आती थी, हमारे घर में त्रिमूर्ति मैगजीन उन दिनों में जब निकली थी वो हमारे घर में आती थी, हम वो भी पढ़ते थे। और उसके बाद मम्मा बाबा के चित्र लगे हुए इतने अच्छे लगते थे। मम्मा बाबा के चित्र देखते अंदर खींच होती थी, बहुत प्यार आता था। पर क्या चीज़ है, कैसे संबंध है, इन बातों की नहीं थी, पर चित्रों में ही बड़ी खींच होती थी कि कौन सा दिन आवे जो इस ऐसी महान हस्तियों से हम मिले। वो फिर आखिर वो दिन आ भी गया। सहारनपुर में प्यारी जगदम्बा माँ का आना हुआ, जमुना नगर में भी आना हुआ। तो जब हम मम्मा से मिले तो बहुत प्यार के आंसू आने लगे। तो प्यारी मम्मा ने हमें गोद में बिठाया और बोला कि 5000 साल के बाद, बड़ी देर के बाद मिले हैं, कोई बात नहीं, अभी आपको माउंट आबू में भी बुलाएंगे। हम 1961 में प्यारे बाबा से भी मिल लेंगे। बाबा ने इतना प्यार से खींचा, इतना प्यार किया। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैं तो अपने भोलेपन से बता दिया कि बाबा मुझे बनना है डॉक्टर। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाबा तो आया है डॉक्टरों का भी डॉक्टर बनाने, तो सत्युग में तो डॉक्टर होंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे डॉक्टर बन करके? तो मैंने कहा बाबा ऐसे दुखी आत्माओं की सेवा करेंगे। फिर बाबा ने मुझे बैठकर बताया बड़े प्यार से कि दुख किस कारण से हुआ। बच्ची जो रूहानी डॉक्टर बनेगा वो सब दुख दूर कर देगा, तो दुखों का कारण क्या है वो आप उनको बताना। इस प्रकार बाबा के बोल से मेरे विचार बदल गए। फिर उन्हीं दिनों में ही एक पार्टी दिल्ली से भी आई थी, उसमें भी कुछ मेरे से बड़ी बड़ी कुमारियाँ थी जो नौकरी भी करती थी। तो बाबा ने बहुत ज़ोरदार मुरली चलाई कि ब्रह्मा की बच्ची और शिव की पोत्री
फिर करें कौरव गवर्नमेंट की नौकरी, पांडव गवर्नमेंट की नौकरी में लग जाना चाहिए। बच्चियों को तो खूब ललकार करनी चाहिए। इस प्रकार बाबा की ज़बरदस्त बोल, बड़े पावरफुल बोल से एकदम ऐसा विचार बना कि मुझे तो घर जाना नहीं। मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे भले आप कहीं भी भेज दो। तो फिर बाबा ने कहा मम्मा से मिलो। मैं मम्मा से मिली। मम्मा ने कहा कि बच्ची आपका पहले विचार क्यों नहीं था। मैंने कहा मम्मा बात ये थी कि उन दिनों में हंगामे बहुत होते थे, 1960-61 की जो बात है, इतने हंगामे होते थे। मुझे और ही तरस आता था, ये बहनें इतना प्यार से सेवा करती हैं और इनको फिर भी इतनी गालियाँ मिलती हैं, हंगामे होते हैं, झगड़े होते हैं। तो इस मैंने इन झंझटों में कौन पड़े। ठीक है, हम अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ करके फिर वही तन मन धन जो है बाबा की सेवा में लगाएंगे। और मेरे में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं फालतू की बात, जबकि मेरे में वो कमी नहीं हो और मुझे कोई बोले जैसे हमारी बहनों का कितना पवित्र जीवन है और लोग उनके बारे क्या क्या बोलते हैं। तो ऐसे नाजायज़ सहन करना ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो मम्मा ने बड़े प्यार से समझाया, मम्मा ने भी, कि नहीं बच्ची, यूँ तो मैंने अपने विचारधारा बदल ली थी, पर फिर मम्मा ने और पक्का करने के लिए बोला बच्ची हर क्षेत्र में सहन करना पड़ता है। अगर आप नौकरी के चक्कर में जाएं, उसमें हम करते हैं तो भी बॉस की या कर्मचारियों की आपस में कई कुछ सहन करना होता है। लड़की ससुराल घर जाती है, वहाँ भी सहन करना होता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर सहन ना करना हो, पर वो तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है, अल्पकाल का सुख होता है। लेकिन बच्ची ये जो है हमारे को 21 जन्मों की प्राप्ति है, 2500 वर्षों की प्राप्ति है। उसके आगे तो ये सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो त्याग तपस्या से हमारी सेवा सफल होती है। इस प्रकार मम्मा ने इतनी प्यार की, ज्ञान की लोरी दी। इतनी छोटी आयु में पापा ने छुट्टी देनी नहीं है। तो मैं आपको लौकिक भाई के लिए, जो तब वो आत्म प्रकाश भाई जी कृष्णा नगर में रहते थे, मैं कहूँगी, मैं ये लिखता हूँ लेटर में कि बच्ची को आत्म प्रकाश भाई के पास भेज दो। लेकिन बच्ची आप कहना अपने बाबा को, यानी पिताजी को, कि मुझे अमृतसर जाना है। ट्रेनिंग सेंटर अमृतसर से सबसे अच्छा, जो आप चाहती हो कि मैं आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनूं, वो आप वहाँ जाएंगी तो बहुत जल्दी तरक्की कर लेंगी। तो मैंने कहा ठीक है बाबा। जब बाप ने लेटर पढ़ा, उन्होंने कहा बाबा तो आपको आत्म प्रकाश भाई दिल्ली के लिए कह रहे हैं, आप कहती मैंने अमृतसर जाना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अमृतसर ही ठीक रहेगा। बाबा ने कहा बच्चे अगर जैसे ठीक समझो। तो उन्होंने कहा आप बाबा की बात भी नहीं मान रहे हैं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं चुप रही। अंदर तो मुझे बाबा ने ही पक्का किया हुआ था कि अगर आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है तो आप वहीं जाएं तो अच्छा रहेगा। फिर मैं पिताजी आखिर मुझे कहे ठीक है, पर ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, ये ऋषि मुनि भी हार गए, ये बड़ी असंभव चीज़ है। सोच समझ के 3 रास्ते हैं। आप एक तो जो नौकरी करो पढ़ाई लिखाई करके, दूसरा रास्ता दुनिया में जाना है, तीसरा रास्ता इस तरफ बाबा का बनना है। तो मैंने कहा मुझे तीसरा रास्ता जो है वो बहुत पसंद है, मुझे इधर ही जाना है और ट्रेनिंग में जाना है, अमृतसर ही जाना है। उन्होंने फिर मुझे बार बार कहा। मैंने कहा मैंने सोच लिया। बोला फिर ऋषि मुनि ऐसे ही इतने पावरफुल, वो भी वापस हो गए। हमने बोला उनमें आत्मिक बल था, यहाँ तो परमात्मा का बल है। ईश्वर की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकता है। तो इस निश्चय से जब मैंने बोला तो पिताजी कहते ठीक है, जैसे बच्चे की दिल है। फिर मुझे यहाँ पर भेजा। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता।
बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे कुछ शारीरिक रोग आ गया। तो उन दिनों में बेगरी पाठ 1962 में तो ये चल रहा था। तो मुझे यज्ञ के लिए बहुत आता था कि मैं बीमारी में मेरा खर्च जो इधर होवे। तो मैंने चंद्रमणि दादी से कहा कि मुझे लौकी यानी कुरुक्षेत्र में भेज दे। वहाँ सेंट्री था पर लक्ष्मण भाई और ये प्रेम बहन वहीं रहते थे, माता पिता भी वहीं रहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपका संकल्प है। तो उन्होंने बुलाया लक्ष्मण भाई जी को और मुझे वहाँ भेज दिया। पर जब साकार बाबा को पता चला, सारा समाचार भी दिया, ऐसे बच्चे की दिल थी तो हमें लाना पड़ा। क्योंकि यहाँ था बड़ा बेगरी पार में यज्ञ का, मैं बोझ क्यों बनूं, मेरे अंदर यही संकल्प था। तो बाबा ने कहा लक्ष्मण बच्ची ये बाबा की है, भाई की नहीं है, भाई की नहीं होती है। इसलिए इस बच्ची को 1 मास के अगर डॉक्टर ने रेस्ट कहा है तो मधुबन में ले आओ, बाबा संभाल करेगा। उसी समय ही मुझे फिर मधुबन बाबा ने बुलाया, मम्मा ने भी बुलाया, बहुत प्यार किया। और बहुत मेरी बाबा ने इतनी प्यार से पालना की। मेरा बाबा ने अपने कमरे में बुला करके भजन किया, कमरे में फ्रूट वगैरह भेजना, हर प्रकार की सेवा, जो कोई प्रकार की कमी ना रहे। फिर मुझे बाबा यहाँ पर ठीक यहाँ में सेट करके फिर ऐसे गए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ही सेवा मैं करती रही। आसपास के सेंटरों में भी जाना हुआ और चंद्रमणि दादी के कनेक्शन में आकर के बहुत पालना ली, बहुत प्यार दिया। कई बार उनकी कोई कमियां होती भी थी तो हम कहते दीदी आप उसको कुछ कहते नहीं हैं। तो हमें वो यहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो चंद्रमणि दीदी ने बड़े प्यार से कहना कि देखो राजबेन, ये उसमें उसको सारे कहें और मैं भी कहूँ, तो जब तक उसका मेरे से पूरा प्यार नहीं होगा, हर एक का सुनती है और मेरा भी सुनेगी, वो बेचारी जाएगी कहाँ। आखिर यहाँ से अगर चली भी गई तो उसका हाथ छूट गया, एक तो हमारे पर बोझ आएगा, दूसरा उनके माँ बाप को चिंता होंगी। अगर थोड़ा सा हम सहन कर लें उसका और उसकी जीवन बच जाए, उसके माँ बाप परिवार को खुशी मिलती रहे, तो ये हमारा कितना सौभाग्य है, हमारा भाग्य ऊंच हो जाएगा। तो इसलिए कोई आत्मा यहाँ से खिसके नहीं, कोई यहाँ से जाए नहीं, बाबा का बना रहे। तो थोड़ा सा सहन करने से हमारे को फ़ायदा कितना और उस आत्मा को कितना फ़ायदा होगा। और हर प्रकार की सेवा देखेंगे, कोई बहन
अकेली सेवा कर रही दीदी, खुद आकर के भंडारे में भी सेवा कराना, कोई भी प्रकार की सेवा दीदी को बड़ी अच्छी लगती थी। कहते नहीं मनसा वाचा कर्मणा, ऑल राउंड सेवा करनी चाहिए, हर प्रकार की सेवा करनी चाहिए। तो हमें बैठ कर के सिखाती थी। इस प्रकार दीदी के आगे कैसा भी, चाहे बड़ा होता था चाहे छोटा होता था, चाहे साधारण व्यक्ति भी आता था, बड़े प्यार से उनको ज्ञान सुनाते रहते थे। तो दीदी के अंदर ये एक बड़ी विशेषता थी। कोई कुछ देता भी था तो हम दीदी कहते नहीं, इसको इसके बदले में कुछ देना चाहिए। जैसे हमारा धर्म सिंह मार्केट म्यूज़ियम खुला, वहाँ पर उन दिनों में तब भी 75 की बात है, तब भी इतना नहीं था भाई कोई पैसे में वो, लेकिन नहीं फिर भी दीदी के अंदर रहता था। नहीं, रिक्शा वाले एक भाई को ज्ञान दिया तो उसने कहा मैं इसका पैसा आने जाने का बहनों का नहीं लूँगा। दीदी बोले नहीं, गरीब का रखना नहीं है, इसको इसके बदले में पूरा सूट का कपड़ा दो, शॉल दो, ठंड में इसको स्वेटर दो। मतलब दीदी के अंदर एक दया भाव, प्रेम भाव, छोटे बड़े की भावना नहीं, सब बाबा के बच्चे, सबकी पालना ठीक होती रही, ये संस्कार हमारे दीदी में बहुत था। इस ज्ञान मार्ग में मेरा ये संकल्प पक्का रहा कि जब कि हम ईश्वर के बने हैं और ईश्वर हमें इतनी ऊंची प्राप्ति करा रहा है, तो क्यों ना अगर थोड़ी समय, जैसे मैं मम्मा ने समझाया कि सहन शक्ति कोई बड़ी चीज़ नहीं है इतनी प्राप्ति के आगे, तो मैंने एक पक्का संकल्प कर लिया कि सहन शक्ति, त्याग वृत्ति, त्याग से ही तपस्या, तपस्या से ही सेवा की सफलता है। अगर मुझे सेवा में आगे बढ़ना है तो मुझे इन गुणों को धारण जरूर करना। तो मैंने इन नियमों पर अपने आप को पक्का किया और अपने पुरुषार्थ से आगे आगे और बाबा की शक्ति से आगे आगे बढ़ती गई। राजबहन जी को हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं, साथ रह रहे हैं और बहुत से गुण इनसे सीखने को मिले हैं। सबसे पहले तो यही बात है कि जैसे ही इस यज्ञ में आना हुआ तो जैसे बहन जी की पालना का संस्कार है ये, क्योंकि चंद्रमणि दादी के साथ रहते थे तो हम सब ने भी ट्रेनिंग जो है वो राजबहन जी से ही ली और सब कन्याओं को ट्रेनिंग देना, उनकी पालना करना, उनका स्थूल सूक्ष्म सब ध्यान रखना, ये बहन जी में हमने बहुत अच्छा गुण देखा और यही सीखने को भी मिला आगे। और जीवन में भी हम इनके देखते हैं, बहुत ही सिंपल और निरहंकारी और त्याग मूर्त विशेषताओं के धनी है। शक्ति स्वरूपा रही, स्नेह भी देती हैं और साथ ही साथ शक्ति देना, ये भी इनकी बहुत विशेषता है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि लव एंड लॉ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जबकि इतना नया ज्ञान हम अन्य आत्माओं को देते हैं तो ये दोनों जो चीज़ें विशेषताएं हैं इनसे अन्य आत्माएं परिवर्तन होती हैं। आज दुनिया में फैशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन बहन जी इतने ज़्यादा सादगी में हैं। जैसे हमारे चंद्रमणि दीदी भी बहुत ज़्यादा सादगी में थे और उसी प्रकार आगे में बहन जी की भी पालना मिली तो वो भी सादगी जैसे थे। तो सादगी में कैसे हमें अपने वस्त्रों को भी सादगी से पहनना है, कैसे हमें हर चीज़ में प्यार से चलना है,
व्यवहार के रूप में ले लें तो भी बहन जी बहुत ज़्यादा प्यार से हमें समझाती हैं कि आपको कैसे सभी से प्यार से चलना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे आपके संस्कार मिलन कम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे के साथ अगर मनमुटाव हो जाता है तो कैसे आपको प्यार से उसको हैंडल करना है। दीदी के अंदर उमंग उत्साह बहुत है कि हर आत्माओं को सेवा में आगे बढ़ाने का, कोई भी आत्मा कैसी भी हो, कमजोर हो, हर आत्मा को स्नेह प्यार दे के आगे बढ़ाते थे जीवन के अंदर। डे टू डे लाइफ में मैं उनमें देखती हूँ कि वो प्रेम और शक्ति की देवी हैं। हर आने वाली आत्मा को, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, उसको प्यार से आगे बढ़ाना, उसमें उमंग उत्साह भरना, ये गुण दीदी में कूट कूट के भरा हुआ है। दीदी में ये विशेषता है कि जैसी भी तरह की आत्मा आए उसको अपना बनाना और एक ऐसा माहौल यहाँ पर देना जिससे वो आत्मा के संस्कार बिल्कुल परिवर्तन हो जाएं। ऑल्सो दीदी जो ये पालना देती वो सबको, भले ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा कोई आए, छोटे से छोटा आए, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये पालना ऐसी देना जैसे कि एक जादू का माहौल हो और वो बाहर की दुनिया को भूल ही जाए और उसके संस्कार जैसे कि बिल्कुल परिवर्तन हो जाएं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई, प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है।